नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने इसे 7 कांडों में लिखा है। आज हम पहले कांड का पहला सर्ग बालकांड को सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को कैसे मिली और राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्हें कैसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। तो सुने आज का एपिसोड। क्रोंच पक्षी वध व रामायण लिखने की प्रेरणा का प्रसंग। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर बैठे थे। तमसा नदी के घाट पर शांत सौम्य वातावरण में उन्हें एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा दिखा। ये पक्षी हमेशा जोड़े में ही घूमते हैं। नदी के तट पर सारस पक्षी का जोड़ा अपने प्रेम प्रणय में मग्न था। तभी एक निषाद शिकारी का तीर नर क्रोंच पक्षी को लगा और वो छटपटाकर वहीं मर गया। नर क्रोंच पक्षी के मरते ही मादा क्रोंच पक्षी फफक फक कर रोने लगी। उसकी ये दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया व गुस्से से भर उठा। उन्होंने उसी समय निषाद शिकारी को श्राप देते हुए कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमय शाश्वतीय समाह यत्क्रोंच मिथुना देक मवधि कामोहितम। अर्थ, हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने इस आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक लिखा। कुछ देर बाद जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने द्वारा कहे गए श्लोक के अर्थ पर ध्यान किया। तब उन्हें लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर निषाद शिकारी को व्यर्थ में ही इतना कठोर श्राप दे दिया। महर्षि इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वाल्मीकि अभिभूत हो गए, लेकिन उस समय भी उन्हें अपने द्वारा निषाद को दिए श्राप की चिंता सता रही थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को समझ गए और कहने लगे, हे मुनिवर, आप इस बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके मुख से निकली ये बात एक छंद के रूप में है और ये मेरी प्रेरणा से ही निकली है। अब आप नारद मुनि के बताए अनुसार प्रभु श्रीराम के चरित्र और संपूर्ण जीवन को श्लोकों के रूप में लिखिए, जिससे आने वाली मनुष्य पीढ़ी उसे पढ़ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने छंद रूप में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कुल 7 कांड चैप्टर्स में बांटा है। सबसे पहले कांड को बालकांड कहते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है। तो आइए प्रभु श्री राम का ध्यान कर इस आदिकाव्य की मधुर यात्रा की ओर चलते हैं। चैप्टर 1 बालकांड। दोस्तों, बालकांड के पहले 7 सर्गों में महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि द्वारा उन्हें राम कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाना, क्रोंच पक्षी की कथा, रामायण को काव्य रूप में लिखने सहित अयोध्या के राजा दशरथ के राज्य का वर्णन व उनके शासनकाल के बारे में बताया है। बालकांड के 8वें सर्ग में वाल्मीकि ने अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा अज के पुत्र दशरथ राज करते थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या नगरी हुआ करती थी, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ रहते थे। अयोध्या नगरी अपनी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती थी। ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। योजन उस समय के माप की इकाई थी। अगर इसे आज की गणना के अनुसार समझना हो तो 1 योजन में 8 मील होते हैं और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। अयोध्या नगरी को चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था और दीवारों के बाहर की ओर गहरी खाई थी। नगर के बीचों बीच बहुत बड़ा राजमहल था। राजमहल के चारों ओर चौड़ी व बराबर दूरी पर बनी सड़कें थी। इनके किनारे अनेक बड़े भवन बने थे, जिनमें प्रजा रहती थी। राजा दशरथ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बड़े प्रतापी, सौम्य और सदाचारी राजा थे, लेकिन सभी प्रकार का राजसुख
व धन्यश होने के बाद भी वे अपने वंश के लिए चिंतित रहते थे। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं थी। इस बात से उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी दुखी रहती थी। अपने विद्वान और धर्म के जानकार सलाहकारों से चर्चा करने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री सुमंत्र ने इस यज्ञ के लिए महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ का आचार्य बनाने का सुझाव दिया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और यज्ञ की तैयारी आरंभ हो गई। राजा दशरथ ने महल आकर अपनी तीनों रानियों को भी इस यज्ञ के बारे में बताया। इस पर तीनों रानियां बहुत खुश हो गई और तैयारियों में लग गई। इधर प्रमुख मंत्री सुमंत्र राजा दशरथ को सलाह देते हैं कि इस यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए उन्हें स्वयं महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद सुमंत्र उन्हें अंगदेश के राजा रोमपाद की बेटी शांता और ऋष्यशृंग के विवाह का पूरा प्रसंग सुनाने लगते हैं। तपस्वी ऋष्यशृंग के विवाह का प्रसंग पूरा होने के बाद राजा दशरथ सुमंत्र के कहे अनुसार सपरिवार अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यशृंग को लाने के लिए अंगदेश की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर अंगदेश के राजा रोमपाद राजा दशरथ का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं और ऋष्यशृंग को उन दोनों की मित्रता के बारे में बताते हैं। राजा दशरथ अपने आने का कारण बताते हुए ऋष्यशृंग से पत्नी शांता के साथ अपने नगर चलने का निवेदन करते हैं, जिसे स्वीकार करते हुए ऋष्यशृंग पत्नी शांता के साथ अयोध्या नगर की तरफ निकलते हैं। अयोध्या नगरी पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद अयोध्या नगर के पास ही सरयू नदी के किनारे एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करते हैं, जिस पर वशिष्ठ मुनि द्वारा विद्वान ब्राह्मणों व शूरवीर राजाओं को यज्ञ का निमंत्रण दिया जाता है। इन सभी राजाओं में से एक मिथिला के राजा जनक भी थे। आगे चलकर जिनकी पुत्री सीता माता से प्रभु श्रीराम का विवाह होता है। सरयू नदी के तट पर शुभ मुहूर्त में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्र व आहुतियों से यज्ञ किया जाता है। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। रामायण के इस 15वें सर्ग में एक रोचक कथा का भी वर्णन मिलता है। जब इस भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन चल रहा होता है, तो उस समय देवलोक से सभी देवताओं का समूह, गणियों और पृथ्वीलोक से ऋषि महर्षियों का समूह भी यज्ञ में उपस्थित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि इन सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषि महर्षियों ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर रावण नाम का एक राक्षस है, जिसे आपका अमर वरदान प्राप्त है। रावण बहुत ही अत्याचारी है और सभी को कष्ट दे रहा है। जब मन चाहे वो ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालकर उन्हें परेशान करता है। आपके दिए वरदान के कारण कोई भी उसको मार नहीं सकता है। उसने तीनों लोक के प्राणियों को परेशान किया है। साथ ही वो देवराज इंद्र को भी हराने का प्रयत्न कर रहा है। बताया जाता है कि लंका प्रदेश का राजा रावण अपने अत्याचार के कारण देवलोक, पृथ्वीलोक व पाताल लोक, तीनों लोक में कुख्यात था। लेकिन रावण इतने अवगुण होने के बाद भी बहुत ज्ञानी और शास्त्रों का जानकार था। उसकी इच्छा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बने। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। रावण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा था। इस पर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी गंधर्व, यक्ष, देवता या राक्षस उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी के इसी वरदान के कारण वो सभी लोकों में रावण के अत्याचार का आतंक था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की बात सुनकर कहा कि रावण मनुष्यों को बहुत ही छोटा व कमजोर समझता है। इसलिए उसने वरदान मांगते समय केवल गंधर्व, यक्ष, देवता व राक्षसों के हाथ से नहीं मरने की मांग की थी।
इसलिए अब एक मनुष्य के हाथों ही उसका वध होगा। इस बात को सुनकर सभी देवता व महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। बताया जाता है कि इसी समय भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ वाहन पर सवार हो वहां पहुंचते हैं। सभी देवताओं व ऋषियों ने उन्हें अपनी समस्या बताते हुए उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार व शूरवीर हैं। उनकी तीनों रानियां भी हरि, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप अपने 4 स्वरूप बनाकर उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लो और रावण का वध करो। सभी के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप सभी चिंता न करें। मैं मनुष्य रूप में जम लेकर रावण और उसके पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। उधर राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य व विशालकाय पुरुष रूप का आकार प्रकट होता है। उस पुरुष रूपी आकार के हाथ में एक कटोरा था जिसमें खीर भरी हुई थी। उस पुरुष रूपी आकार ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहां आया हूं। आपकी आराधना और यज्ञ के फलस्वरूप आपको ये वस्तु प्राप्त हो रही है। ये देवताओं द्वारा बनाई खीर है। इसे अपनी पत्नियों को खिलाने से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ खीर को प्राप्त कर बहुत खुश हुए। दशरथ अपने महल लौटे और तीनों रानियों से खीर खाने के लिए कहा। उन्होंने उस खीर का आधा हिस्सा रानी कौसल्या को दिया। बचे हुए हिस्से का आधा भाग कर सुमित्रा को दिया और शेष बचे हिस्से को रानी कैकी को दिया। लेकिन कुछ विचार करने के बाद कैकी के हिस्से की खीर में से बचे भाग को फिर से सुमित्रा को दिया। सभी रानियों ने उस दिव्य खीर का प्रसाद ग्रहण किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के पूरा होने पर राजा दशरथ ने सभी विद्वान ब्राह्मणों और अतिथियों को सम्मान के साथ विदा किया और पुत्र प्राप्ति का इंतजार करने लगे।